दिलवाले में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की दुनिया अगर कोई हसीन सबसे चीज है तो वो है अधूरी मोहब्बत। हर चमकते चेहरे के पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी छिपी होती है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई। जी हाँ, समय है उस दौर का जब एक तरफ था सुपर स्टारडम का बेताज बादशाह राजेश खन्ना, जिसे लोग काका कहकर पुकारते थे, और दूसरी तरफ थी सिल्वर स्क्रीन की मासूम बड़ी सायरा बानू, जिनके हुस्न पर उस दौर का हर नौजवान फिदा था। इन दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने की चाहत लाखों लोगों की थी, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तो चलिए आज सुनते हैं बॉलीवुड की उस अधूरी सपने की कहानी, राजेश खन्ना और सायरा बानो की अधूरी ख्वाहिश। आप देख रहे हैं देसी दिलवाले। कहते हैं कि अगर किसी दौर में ब्यूटी आइकन कहा जाता था तो वो थी सायरा बानो। उस दौर की वो ब्यूटी आइकन थी। बचपन से ही वो इलाइट थी, एक ऐसी स्टार किड जिनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुले थे। उनकी माँ नसीम बानो को उस जमाने में परी चेहरा कहा जाता था और सायरा उनकी परछाई थी। सायरा बानो को बचपन से ही क्लासिकल डांस का शौक था। कई लोग जानते थे कि उन्होंने लंदन में पढ़ाई की। उन्होंने मॉडर्न डांस और कथक की ट्रेनिंग भी ली है। वो महज 16 साल की थी तो शम्मी कपूर के साथ जंगली फिल्म मिली और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। याहू वाला वो सीन आज भी लोग याद करते हैं। सायरा रातों रात यंग जनरेशन की फेवरेट बन गई। प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई थी। राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, राजेंद्र, धर्मेंद्र, हर सुपरस्टार सायरा के साथ काम करना चाहता था। अब जरा राजेश खन्ना की बात करते हैं। एक ऐसा लड़का जो अमृतसर से निकला था, बिल्कुल आम फैमिली से था, लेकिन उसमें सुपरस्टार बनने की आग थी। काका को स्टारडम कैसे मिला, ये किस्सा किसी भी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीता और उसी के बाद उन्हें पहला ब्रेक मिला। फिर आई आखिरी खत, आराधना और काका के मुस्कान। अंदाज रोमांस ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। राजेश खन्ना को लोग इतना अच्छा मानते थे क्योंकि उनके आने से पहले ही किसी हीरो को सुपरस्टार नहीं कहा गया था। लड़कियां खून से खत लिखती थी, उनकी कार्ड पर लिपस्टिक से लव यू लिखा जाता था। शादी के कार्ड में राजेश खन्ना की फोटो रखी जाती थी। राजेश खन्ना की फिल्म के डायलॉग्स लोगों को याद थे। पुष्पा आई हेट टीयर्स, ये डायलॉग आज भी आइकॉनिक है। सायरा बानो उस दौर में इंडस्ट्री की मोस्ट एलिजिबल एक्ट्रेस थी। प्रोड्यूसर्स, फैंस, मैगजीन्स सब चाहते थे कि बॉलीवुड की ये दो बिगेस्ट स्टार एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आए। सायरा का इनोसेंस और काका का कैमियो वाला रोल ब्लॉकबस्टर जोड़ी थी। 70s के दशक की शुरुआत में प्रोड्यूसर्स HS और शक्ति समंता ने कई बार कोशिश की ये पेयर बने। एक फिल्म महबूब की मेहंदी के लिए राजेश खन्ना ऑलमोस्ट फाइनल थे। सायरा से भी बात हो चुकी थी, लेकिन सायरा ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन फिर दिलीप कुमार एंगल सामने आ गए। सायरा उस वक्त दिलीप कुमार को सीक्रेटली पसंद करती थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। सायरा चाहती थी अगर कोई वो बड़ी रोमांटिक फिल्म करे तो वो दिलीप साहब के साथ करें, और वो ख्वाब भी बाद में पूरा हुआ। दिलीप कुमार उस वक्त इंडस्ट्री में बड़े एक्टर नहीं थे, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल भी माने जाते थे। उनकी राय कई प्रोड्यूसर्स मानते थे। कहा जाता है कि जब सायरा ने उन्हें बताया कि राजेश खन्ना के साथ फिल्म करने का प्रपोजल आया है तो दिलीप साहब ने कहा, राजेश इज फाइन एक्टर, लेकिन तुम्हारी इमेज उसके रोमांस से मैच नहीं होगी। सायरा थोड़ा हिचक गई। इंडस्ट्री में गॉसिप हुआ कि राजेश के स्टारडम ने उन्हें थोड़ा इगोइस्टिक बना दिया था।
काका को अपनी पसंद की हीरोइन चाहिए होती थी और कई बार वो सेट पर शूटिंग कैंसिल कर देते थे। डायरेक्टर्स भी चलने ही नहीं देते थे। सायरा उस दौर में सॉफ्ट स्पोकन थी। वो किसी ईगो क्लास को नहीं देखना चाहती थी। कहा जाता है कि एक बार राजेश खन्ना ने प्रोड्यूसर से कहा, अगर सायरा डेट्स नहीं देंगे तो मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। काका अपने स्टारडम के पीक पर दिलीप कुमार को रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिवनेस भी था। राजेश खन्ना खुद कहते हैं कि मेरे लिए दिलीप साहब एक इंस्पिरेशन थे, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। कई बार पार्टीज गॉसिप में काका की बातें दिलीप साहब तक पहुँच जाती थी और दिलीप साहब ने कई बार सायरा को समझाया कि इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से दूर रहे। सायरा को राजेश खन्ना के साथ पेयरिंग से दूर रहने में ही भलाई लगी। 1966 में सायरा बानू ने दिलीप कुमार से शादी कर ली। ये शादी उस दौर की बिगेस्ट न्यूज थी। सायरा ने खुद कहा था, मेरा ख्वाब था दिलीप साहब के साथ शादी करना, वो पूरा हो गया। सायरा ने शादी के बाद स्क्रीन पर अपनी चॉइस लिमिटेड कर दी। वो चाहती थी कि उनकी हमेशा इमेज रॉयल, सॉफ्ट और कल्चर्ड वाइब जैसी रहे। राजेश खन्ना उस वक्त भी फुल रोमांटिक फिल्म कर रहे थे और वो चाहते थे हीरोइन डांस करे, बोल्ड सीन्स हो, और सायरा का वो फेस खत्म हो गया था। प्रोड्यूसर शक्ति समंथा ने एक बार भी ट्राई किया। उन्होंने सायरा से कांटेक्ट किया कि राजेश खन्ना के साथ एक लव ट्रायंगल फिल्म करें, लेकिन उस वक्त दिलीप साहब ने सायरा को हाँ नहीं कहा और प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया। सायरा ने बाद में एक इंटरव्यू दिया, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम करना मेरा ख्वाब था, वो अधूरा रह गया। इधर काका की पॉपुलैरिटी भी थोड़ी डाउन होने लगी। अमिताभ बच्चन का दौर आ गया था। सायरा बानू ने कई इंटरव्यूज में बताया कि राजेश खन्ना की फिल्म बहुत पसंद थी। आनंद, बावर्ची, अमर प्रेम ये उनकी फेवरेट थी। सायरा ने कहा कि मैंने काका की मुस्कान में एक सुपरस्टार की मासूमियत देखी है। मुझे लगा था कि एक दिन मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, लेकिन किसी किस्मत को मंजूर नहीं था। राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे फेड होने लगा और कहा जाता है कि उनके ईगो की वजह से कई डायरेक्टर उनसे दूर होने लगे। उनकी मैरिज भी स्मूथ नहीं रही। डिम्पल कपाड़िया ने उनसे दूरी बना ली। काका अकेले पढ़ने लगे, लेकिन पब्लिक में हमेशा सुपरस्टार बने रहे। सायरा और दिलीप खुशहाल रहे। सायरा ने कभी शादी के बाद किसी और के साथ लव सीन्स नहीं किए। फैंस आज भी सोचते हैं कि अगर काका और सायरा साथ आते तो क्या होता। सायरा की इनोसेंस और काका की किलर स्माइल सिविल स्क्रीन पर हिस्ट्री बन जाती। इंडस्ट्री में आज भी पेयरिंग क्लासिक एग्जाम्पल है, अधूरी लेकिन यादगार। राजेश खन्ना और सायरा ने दिलीप साहब के बर्थडे पर आखिरी बार फेस टू फेस मुलाकात की थी। सायरा ने कहा कि काका मुझे देखते ही मुस्कुराए और बोले, हम कभी साथ नहीं आ पाए, पर काश हम स्क्रीन पर होते। सायरा ने उस मेमोरी को अपनी लाइफ की स्वीटेस्ट मेमोरी कहा। सायरा आज भी दिलीप साहब के बिना अकेले है और काका तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सिनेमा की आज भी दुनिया में राजेश खन्ना वर्सेस सायरा बानू की जोड़ी के किस्से सुनते हैं। ये बॉलीवुड है, यहाँ सपने पलते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी सायरा बानू और राजेश खन्ना की अधूरी प्रेम कहानी, वो ख्वाब जो अधूरा रह गया। क्या आप भी चाहते हैं कि ये जोड़ी बड़े पर्दे पर आती? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल देसी दिलवाले को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं लौटूंगी एक नई और बॉलीवुड की अनकही दास्तान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।